साथियों, हमने जो कल वीडियो डाला था उसमें अपन ने बात की थी कि थ्रेशर मशीन के आरपीएम की सेटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में आज का वीडियो हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है थ्रेशर मशीन के द्वारा अनाज के जो दाने हैं उनको जब भूसे में उड़ा दिया जाता है तो आप उनको किस तरीके से रोक सकते हैं। लेकिन साथियों, आप इस वीडियो को पहले देखो, उससे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है जो अपन ने कल परसों डाला था, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है जो वीडियो था मशीन के आरपीएम किस प्रकार से आप सेट करें, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के बाद में ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब आप क्रम से सेटिंग करोगे ना तब जाके आपकी मशीन की सेटिंग सही होगी किसान भाइयों। तो पहले आपको आरपीएम की सेटिंग करनी है, इसके लिए आपको उस वीडियो को पहले देखना है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लें। और अगर आपने वो वीडियो अभी देख चुके हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबा के वीडियो को शेयर भी कर देना। तो साथियों देखो, अगर आपकी जो मशीन है ये अनाज के दाने भूसे में उड़ा रही है तो आप लोग उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपना जो जाल है उसको चेक करना होगा और ये चेक करना होगा कि आपने कौन सी फसल निकाल रहे हो। साथियों देखो, आपको फसल के हिसाब से जाल लगाना होता है मशीन के अंदर। पहला काम आपको ये करना, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में तुअर निकल रही है, जैसे अपने दक्षिणी भारत के अंदर क्या निकल रही है, तुअर, जिसे अपन अरहर भी बोलते हैं। साथियों क्या बोलते हैं? अरहर बोलते हैं। अब अगर वो अरहर और तुअर दोनों एक है और वो निकल रही है तो आपको उसमें कौन सा जाल लगाना पड़ेगा ये आप समझना। तो साथियों देखो, जो जाल होता है वो आपको उस टाइम पे लगाना होगा 3.5 से लेके 3 सूत का। जी हाँ साथियों, 3.5 से 3 सूत का जाल ही आपको लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। बहुत से किसान भाई 4 सूत का जाल भी लगा के चला रहे हैं, लेकिन देखो वो किसान भाइयों की समझ है। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको 3.5 से 3 सूत का जाल लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों ये हो गई जाल की बात। अब रही बात ये कि जब जाल अपना ठीक हो जाएगा तो मशीन दाना जो उड़ा रही है भूसे में वो तो करीब करीब ख़त्म हो जाएगी आपकी समस्या। लेकिन फिर भी और भी कारण होते हैं जो दाना उठाने का होता है। एक तो होता है अपने पंखे की हवा। जी हाँ साथियों, जो पंखा होता है मशीन का उसकी हवा होती है। बहुत सी मशीनों सिंगल फैन की मिल जाएगी आपको और बहुत सी मशीनें डबल फैन की भी मिलेगी और 3 फैन की भी मिलेगी। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये सभी मशीनों के ऊपर लागू होगी किसान भाइयों। देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी डी वेल्ट की हवा को सेट करना है। डी वेल्ट की हवा सेट करनी है। बहुत सी मशीनों में रूटर आता है तो रूटर की हवा सेट करनी है। जब आप आरपीएम सेट कर लोगे उसके बाद में आपको आना है कहाँ पे? जाल पे। जाल आपको ठीक नाप का डालना है। उसके बाद में आपको आ जाना है कहाँ पे? डी वेल्ट के ऊपर। तो डी वेल्ट की हवा आपको इतनी रखनी है कि पंखे की आवाज़ ज़्यादा ना हो। अब वो आप किस तरीके से निर्धारित करोगे कि ज़्यादा ना हो? जैसे अपना ट्रैक्टर मान लो 15 की स्पीड पे चल रहा है, 14 की स्पीड पे चल रहा है और मशीन अनाज को धड़ाधड़ उड़ा रही है, रोक नहीं रही है, तो फिर आपको क्या करना है? डी वेल्ट की हवा कम कर देनी है। आप कहोगे कि सर हमने तो पूरी डी वेल्ट की हवा कम कर रखी है फिर भी दाना उड़ा रही है, तो फिर एक ऑप्शन और बचता है अपने पास। वो ऑप्शन ये है कि आप डी वेल्ट जो टाइट करने वाला जो बोल्ट होता है या जो लग्गा होता है ना, उसको आप लूज छोड़ दो, हल्का सा लूज कर दो, तो आपकी जो पंखे की हवा है वो कटने लग जाएगी। तो आपकी एक समस्या तो यहाँ पे मिट जाएगी। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन पे आप कॉल कर लेना। तो ये 2 काम हो गए। इसके बाद में अपन आगे बात करें और कारण क्या होता है इसका। एक कारण होता है अपने गियरबॉक्स की गरारी। जी हाँ किसान भाइयों, आप लोग क्या करते हो? मशीन की स्पीड आगे से सेट कर देते हो, जाल भी ठीक लगा देते हो, डी वेल्ट की हवा भी ठीक कर देते हो, लेकिन पीछे की जो गरारी है गियरबॉक्स की उसको गड़बड़ कर रखा है आपने। वहाँ से मशीन का जो स्पीड है वो बढ़ा रखी है। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जो गरारी आपने लगा रखी है वो कितनी लगा रखी है। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर मशीन को पीछे से बिल्कुल बंद कर रखा है, 70 की गरारी लगा रखी है या फिर आपने 80 की गरारी लगा रखी है, तो मशीन पीछे से गाला नहीं ले रही है और नीचे जाली के ऊपर माल आके ही नहीं रुक रहा है और हवा बन रही है बराबर, तो पूरा माल उठा लेगी। और एक कारण ये भी हो जाता है और एक कारण ये हो जाता है कि आप गरारी लगा देते हो 40 की और इधर पंखे की हवा आप बराबर रूप से बनाते नहीं हो। जब पीछे से सारा माल जाली के ऊपर आ जाएगा तो माल इकट्ठा हो जाएगा और माल जब इकट्ठा हो जाएगा तो मशीन दाना उठाना शुरू कर देगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। आगे बात करें इसके चेसिस की, तो आपको जब ट्रैक्टर में मशीन को जॉइंट करना है तो इसको एक लेवल पे रखना है। ऐसा ना हो मशीन आगे से झुकी हुई हो, ऊंची हो, नीची हो, बिल्कुल नहीं। और खेत में जब आप मशीन को लगाओगे तो उसके टायरों का ध्यान रखोगे कि कहीं एक टायर खड्डे में तो नहीं है और एक टायर ऊंचा तो नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा।
तो किसान भाइयों यहाँ पे जो मैंने आपको आज जानकारी दी है वो दी है मशीन जब दाना उठाती है तो उसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, एक एक बात को अच्छे से समझना है और फिर अपनी मशीन की सेटिंग करनी है। ये सब करने के बाद भी अगर सेटिंग ना हो तो फिर आप हमारे पास कॉल कर लेना। एक कारण और रहता है किसान भाइयों, जब मशीन दाना उठाती है उसका जो झूले के अंदर पर्दा लगा हुआ रहता है, खड़े हुआ पर्दा, उसकी ऊंचाई आपको देखनी है। हमारे बहुत से किसान भाई क्या कर देते हैं कि जो झूले का अंदर का पर्दा लगा हुआ होता है ना मशीन के जाल के जस्ट नीचे, उस पर्दे को क्या करते हैं बहुत ऊपर कर देते हैं। और बहुत ऊपर इसलिए कर देते हैं कि उनको ये समझ आता है कि ये ऊपर रहेगा तो दाना नहीं उठाएगा। तो किसान भाइयों देखो, आप कन्फ्यूज हो, आप अगर इसको ज़्यादा ऊपर कर दोगे ना तो मशीन फिर भी दाना उठाएगी, कचरा देगी, बहुत सारा टायरों के पीछे भी माल गिरा देगी। और अगर आप इसको ज़्यादा नीचा कर दोगे ना तब भी मशीन में ये दिक्कत होगी किसान भाइयों, क्योंकि फिर दाना ज़्यादा उठाएगी। तो आपको इसको फसल के हिसाब से एडजस्ट रखना है। ऐसे नॉर्मल ऊंचाई आपको मैं बता दूं तो इसको 5.5 इंच या फिर आप 6 इंच के आसपास रखा करो। फिर आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लिया करो, जैसी फसल निकालो उसी हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर लिया करो। अगर भारी फसल है, जैसे भारी भूसा है, तो इस पर्दे को नीचा कर दिया करो। हल्का भूसा है तो इसको थोड़ा ऊपर कर दिया करो या फिर यहीं पे रहने दिया करो। तो इस तरीके से आप मशीन की जो दाना उठाने की शिकायत रहती है उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हो। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप किस तरीके से मशीन चलाते हो, क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, ये आप लोगों के ऊपर रहता है, मशीन के ऊपर नहीं रहता है। मशीन एकदम ओके होती है सभी कंपनियों की, किसी भी कंपनी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी कंपनी की बढ़ाई कर रहा हूँ। चलाने वाले के ऊपर रहता है कि मशीन वो किस तरीके से चला रहा है। किसान भाइयों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबाना और वीडियो को शेयर भी करना। किसान भाइयों अगर आप लोगों को मशीन खरीदनी हो सेकेंड हैंड मशीन तो वो हमारे पास आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप अभी अपनी थ्रेसर मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आपको होम डिलीवरी की सुविधा मिल जाएगी। जो भी पेमेंट होगा वो आपको एडवांस करना होगा। मैं यहाँ पे सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, आपको वो पेमेंट एडवांस करना होगा। उसके बाद में आपकी मशीन आपके पास पहुंच जाएगी। किसान भाइयों जो भी चार्ज होगा वो आप लोगों का लगेगा। हमारे पास आप लोगों के लिए सिंगल फैन मशीन मिल जाएगी, 2 फैन मशीन मिल जाएगी, 3 फैन मशीन भी मिल जाएगी। सभी की कीमत अलग अलग है। बिना खर्चे वाली मशीन हमारे पास मिलेगी, गारंटी से आपको मशीन हम उपलब्ध करवाएंगे। मशीन में 1 रुपये का खर्चा नहीं रहेगा। साथ ही मशीन में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी दाने वगैरह की या फिर दाना तोड़ने वगैरह की। तो साथियों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बात करें आगे कि अब अपना अगला वीडियो किसके ऊपर लेकर आएंगे, तो साथियों अगला जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा मशीन के द्वारा दाने जो तोड़े जाते हैं उनको आप किस तरीके से रोक सकते हैं। तो अपन ने अब तक कितनी बात कर ली। एक सेटिंग तो मैंने आपको PTO RPM की बता दी, वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक बात अपन ने किसकी कर ली कि मशीन जो भूसे में अनाज के दाने उड़ा रही है उसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं। और एक बात अब जो अपन अगली बात करेंगे वो करेंगे दाना तोड़ती है मशीन तो उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। ऐसे तो मैंने इन वीडियो को बना रखा है, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप देख लेना। हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे थ्रेसर मशीन की सेटिंग के नाम से आपको वहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में जाना, वहाँ पे आपको सेटिंग से संबंधित संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी मशीन के साथ, एक और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।